के पाठक की हुई एजुकेशन डिपार्टमेंट से छुट्टी, सीएम नीतीश कुमार ने लिया बड़ा फैसला, कारण कहीं ये तो नहीं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सुरभि आपके साथ इम्पैक्ट लाइव पर। बिहार के शिक्षा विभाग से अंततः के पाठक की विदाई हो गई है। वैसे इसकी अटकलें तो काफी पहले से लगाई जा रही थी, जिस पर अब नीतीश सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। यानी कि अब सरकारी स्कूलों में के पाठक के औचक निरीक्षण पर पहुंचने से मचे हड़कंप की खबरें नहीं आएंगी। अब नहीं के पाठक का शिक्षकों पर बड़ा एक्शन ब्रेकिंग न्यूज बनेगा, या यूं कहे कि हो सकता है कि अब शिक्षा विभाग ही ब्रेकिंग न्यूज नहीं बने। देखें तो के पाठक के आने से पहले भी शिक्षा विभाग में कई अपर मुख्य सचिव आए और कई आगे भी आएंगे, लेकिन के पाठक ने जिस तरह से कड़े और बड़े फैसले लिए, इसकी चर्चा लंबे समय तक होती रहेगी। ऐसे में आइए के पाठक पर एक रिपोर्ट देखते हैं। आपको बता दें कि बिहार में शिक्षा विभाग बीते एक वर्ष से लगातार सुर्खियों में है। खासकर के पाठक के अपर मुख्य सचिव बनने के बाद से शायद ही ऐसा कोई दिन गया हो जिस दिन मीडिया में शिक्षा विभाग का जिक्र न हुआ हो। इस बीच कई ऐसे मौके आए जब के पाठक सत्ताधारी दलों और विपक्ष के रडार पर आए, लेकिन नीतीश कुमार ज्यादातर के पाठक का पक्ष लेते दिखे। हालांकि शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच तकरार स्कूलों की टाइमिंग, त्योहारों की छुट्टी जैसे मसले पर रहे, जहां सरकार के लिए भी मुश्किलें खड़ी हुई, जिस पर नीतीश कुमार कई बार सख्त फैसले भी लेते नजर आए। लेकिन इन सब के बाद भी के पाठक की कुर्सी सलामत रही। ऐसे में के पाठक की छुट्टी पर रहने के दौरान ही नीतीश कुमार द्वारा उनका शिक्षा विभाग से ट्रांसफर करना लोगों को भी चौंका रहा है। अगर ताज़ा मुद्दे की बात करें तो इस वक्त गर्मी की छुट्टी और स्कूल खोलने के समय को लेकर के पाठक विरोधियों के रडार पर थे। पर एक सच्चाई यह भी है कि के पाठक को लेकर ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि विरोधी उन्हें हटाने की मांग कर रहे हों। तो अभी भी नीतीश कुमार ने ऐसा एक्शन क्यों लिया? क्या इसका लोकसभा और विधानसभा चुनाव से संबंध है? दरअसल लोकसभा चुनावों में बिहार में एनडीए को पिछली बार की तुलना में 9 सीटों का नुकसान हुआ। चुनावों में बीजेपी को 5 तो जेडीयू को 4 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि बिहार में शिक्षकों की बड़ी बहाली हुई थी। फिर भी एनडीए को लाभ की जगह नुकसान हुआ। गौरतलब है कि चुनावों के समय भी के पाठक शिक्षकों के निशाने पर थे। तो क्या शिक्षकों की नाराजगी से एनडीए को नुकसान हुआ? यह एक बड़ा सवाल है। ऐसे में हो सकता है कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनावों से पहले अब इसकी भरपाई करने की कोशिश में हो। देखें तो नए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ की मौजूदगी में शिक्षा विभाग और राजभवन के बीच रिश्ते सामान्य होते दिख रहे हैं। वहीं शिक्षकों की भी नाराजगी दूर होती दिख रही है। एस सिद्धार्थ के राज में शिक्षा विभाग ने न सिर्फ के पाठक के विपरीत स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया, बल्कि अब तो शिक्षकों को नाश्ते के लिए भी 20 मिनट का ब्रेक देने का निर्देश दे दिया है। यानी कि एस सिद्धार्थ कहीं न कहीं शिक्षकों के लिए राहत लेकर आए हैं। वैसे जिन्हें के पाठक का काम करने का तरीका पसंद है, वे तो यही उम्मीद करेंगे कि बिहार के सरकारी स्कूलों में बेहतर पढ़ाई के लिए उन्होंने जो मुहिम छेड़ी थी वह यूं ही कायम रहे। हालांकि के पाठक के कंधों पर अभी भी बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है, और जैसा इनका नेचर है, ऐसे में इस विभाग में भी आने वाले समय में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। वैसे के पाठक के हटने के बाद बिहार में शिक्षा विभाग में आगे क्या बदलाव होता है, यह देखना दिलचस्प होगा। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहिए इम्पैक्ट लाइव ब्यूरो न्यूज के साथ।